सभी को मेरा प्रणाम। अक्सर आपकी परीक्षा में प्रस्ताव लेखन में किसी आंखों देखी घटना का वर्णन पूछा जाता है। आंखों देखी मतलब या फिर ऐसी कोई घटना जिसे आप नहीं भूल सकते, ऐसी कोई घटना जिसमें आपने कभी किसी की मदद की हो। तो इन सब के बारे में आपसे आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि मतलब एक ही वीडियो के माध्यम से मैं कई अलग अलग तरीके से अलग अलग कहानियों को हम कैसे लिख सकते हैं, इसकी चर्चा मैं करने वाली हूँ। जैसे आप यहाँ पर आरंभ कर सकते हैं। और मैंने आपको बताया कोई आंखों देखी घटना, एक ऐसी घटना जो आपके लिए अविस्मरणीय है। अविस्मरणीय मतलब जिसे आप भूल नहीं सकते। अविस्मरणीय, एक ऐसी अविस्मरणीय घटना की चर्चा जिसे करनी है आपको, जिसको आप ऐसी घटना को जिसको आप भूल नहीं सकते। फिर एक ऐसी घटना, एक ऐसी घटना जिसमें आपने घटना स्थल पर किसी की मदद की। उस मदद के बारे में बताते हुए, उस इंसिडेंट के बारे में, उस मदद के बारे में आप जानकारी दीजिए। तो इस प्रश्न के लिए भी आप इसी उत्तर को लिख सकते हैं जो मैं भी आपके सामने आपके साथ चर्चा करने वाली हूँ। तो मुख्य रूप से प्रश्न है, आंखों देखी घटना की चर्चा करनी है आपको। तो आप आरंभ कर सकते हैं कि सुबह का समय था, मैं विद्यालय के लिए अपने घर से निकला। इस बात से आप आरंभ कर सकते हैं। सुबह का समय था, अलसाई हुई आंखों से मैं जागा, अलसाई हुई आंखों से मैं जागा, मैं जागी। और फिर मैं अपने विद्यालय के लिए अपने घर से मैं निकल पड़ा। और मैं बस की प्रतीक्षा कर रहा था। बस स्टॉप पर खड़े होकर के मैं बस की प्रतीक्षा कर रहा था। और सुबह के समय, वह मतलब आप लिख सकते हैं बारिश का समय, वसंत ऋतु का समय था, कोई भी गर्मी का मौसम था। आप, ये आपकी मर्जी है। यहाँ पर जो चित्र आपके सामने है यह बारिश वर्षा ऋतु का समय है, तो आप उसके अनुसार आप चर्चा कीजिए। और बस स्टॉप पर जब आप खड़े थे तब हम सभी मित्र बातें कर रहे थे। कोई गृह कार्य की चर्चा कर रहा था, तो कोई कल की योजना बना रहा था। और साथ साथ, क्योंकि सुबह के समय में एक ही नहीं बल्कि कई विद्यालयों की बसें आती जाती रहती हैं, तो आप यह बात भी लिख सकते हैं कि दूसरे विद्यालय की बसें भी आ जा रही थी। अचानक हमने देखा, तो ये आपने जो अभी तक लिखा ये आपका क्या है, भूमिका, इंट्रोडक्शन, यानी आप कहानी की ओर बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे, शनय शनय आप कहानी की ओर बढ़ रहे हैं। तो और इसमें आप अपनी बातें भी यहाँ तक आप जोड़ सकते हैं। अचानक हमने देखा, अब मैं यहाँ पर 4-5 घटनाओं की चर्चा करूंगी, आपको जो अच्छा लगे आप उस एक घटना को चुनिए और उसी के कंटिन्यूएशन में आप लिखिए। अचानक हमने देखा, जैसे यहाँ पर एक घटना है कि एक व्यक्ति विद्यालय उस बस के पीछे पीछे दौड़ रहा था। हो सकता है उसका बच्चा गलत बस में चढ़ गया हो सकता है कि अ, उसके बच्चे का कोई प्रोजेक्ट रह गया हो, उसके बच्चे का टिफिन रह गया हो, या वो खुद छूट गया हो। आप क्या लिखना चाहते हैं? फिर यहाँ पर, जैसे यहाँ पर यह व्यक्ति मोबाइल पर बात कर रहा है और सामने से बस चली आ रही है। अचानक आप क्या दृश्य देख रहे हैं आपके ऊपर है। अचानक हमने देखा एक बच्ची सड़क पार कर रही थी और उसके सामने से एक बस आ गई। ये दृश्य आप लिख सकते हैं यहाँ पर। फिर दो बच्चे दौड़ते हुए उस मतलब व्यस्त सड़क पर को दौड़ते हुए अचानक से उन्होंने पार किया, और सड़क पार किया उन्होंने। तो ये कुछ चित्र मैंने यहाँ पर प्रस्तुत किया है, जिससे आप इस घटनाक्रम में आगे बढ़ सकते हैं। अब आप इसमें और कैसे आगे बढ़ेंगे और क्या लिखेंगे वो आपके ऊपर है, आपने कैसे मदद की। फिर अचानक हमने देखा कि कुछ लोग जो बाइक पर थे, मोटरसाइकिल पर थे, वे बहुत तेजी से मोटरसाइकिल चढ़ाते हुए एकदम दौड़ रहे थे। उनकी मोटरसाइकिल सड़क पर मानो हवा से बातें कर रही थी, इतनी तेजी से दौड़ रही थी, और यह खतरे से खाली नहीं था। तो मैंने आपको कम से कम 6-7 घटनाएं, आपको मैंने अभी भी एक और है, जैसे कि एक एक बाइक पर, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 लोग सवार है। तो अचानक आपने ये देखा, एक युवक को, एक इंसान को एक कुत्ता कैसे दौड़ा रहा है उसको, ये अचानक आपने देखा। मतलब कोई भी ऐसी घटना, आंखों देखी घटना का आपको वर्णन करना है। तो अब हम यहाँ से इतनी सारी घटनाओं में से किसी भी एक घटना को आप चुनिए। मैंने जिस घटना को चुना है वो वह घटना है, यह घटना जिसमें कि एक गाड़ी और तेज रफ्तार से दौड़ती हुई मोटरसाइकिल आमने सामने से वह टकरा गई, और वे दोनों आपस में टकरा गए। और उसके बाद क्या हुआ, तो आप जब
यहाँ से वापस हम शुरू करेंगे कि आपने यह घटना बस की प्रतीक्षा कर रहे थे, आप सभी आपस में बातें कर रहे थे, ये पूरा स्लाइड है। और उसके बाद हम इसकी चर्चा करेंगे। अचानक हमने देखा कि उस व्यस्त सड़क पर, सुबह का समय था, उसके बाद भी सड़क बहुत व्यस्त थी, गाड़ियां आ रही थी, जा रही थी अपने, और अपने पूरी रफ्तार में थी, पूरी तेजी से गाड़ियां आ रही थी और जा रही थी, मानो हवा से बातें कर रही थी। ये बात भी हमने कर ली। उसके बाद जब यह दुर्घटना आपने अपनी आंखों के सामने, यह दुर्घटना घटी हुई जब देखी आपने, तो आपके पैरों तले जमीन खिसक गई। थोड़ी देर के लिए तो आपका दिमाग ही काम नहीं कर रहा था कि क्या करे और क्या ना करे। फिर भी आपने क्या किया, आपने अपनी सूझबूझ का परिचय दिया। आपके पास जो एक ये थे, एक वृद्ध सज्जन खड़े थे, या आपके साथ आपके दादाजी आए थे, उनकी सौभाग्य से उनकी जेब में उनका मोबाइल था। आपने झटपट मोबाइल निकाला और एम्बुलेंस का नंबर, कल ही आपने विद्यालय में, आपके विद्यालय में आपकी शिक्षिका ने आपको इमरजेंसी नंबर, आकस जो जो हमारे जो इमरजेंसी नंबर्स होते हैं, तो उन उन नंबरों पर आपने डायल किया। और तब तक किसी भले इंसान ने पुलिस को भी इस बात की जानकारी दे दी थी। और हमने देखा कि मोटरसाइकिल पर जो सवार था, वह तो मतलब खून से लथपथ जमीन पर पड़ा था, लेकिन जो व्यक्ति, जो चाचा जी गाड़ी में थे, उनकी भी हालत अच्छी नहीं थी। और उतरते उतरते गाड़ी से का दरवाजा जब उन्होंने खोला, तो उतरते उतरते वे गाड़ी से नीचे गिर पड़े। और हमारे साथ, हम मेरे मित्र की साथ जो उनकी मेरे मित्र की मम्मी थी, उन्होंने तुरंत डॉक्टर से सलाह ली और उनकी मदद के लिए भी चल पड़े। उसके बाद इसी की ही चपेट में, मतलब इस मोटरसाइकिल और गाड़ी की चपेट में एक बच्चा भी आ गया था। वह साइकिल से जा रहा था और इसी दुर्घटना में, जैसे गेहूं के साथ कहते हैं घुन भी पिसता है, तो उसी प्रकार से इन दोनों की गलतियों के बीच में यह बच्चा भी आ गया था। और इस बच्चे को भी गंभीर रूप से चोट आई थी। और वहां के कुछ जानकार लोग थे, उन लोगों ने अचेत लोगों को वहां प्राथमिक चिकित्सा दी। और जो सुबह के समय में भी वहां पर सहायता करने वाले लोगों की हुजूम मानो भीड़ उमड़ पड़ी थी, वे सब। और थोड़ी देर के लिए मानो हम पूरा वक्त थम गया था। सभी एक दूसरे को सांत्वना दे रहे थे। पुलिस भी आ गई थी, एम्बुलेंस की गाड़ी भी आ गई थी। और चोटें तो आई थी, पर बहुत अच्छी बात थी कि कोई हताहत नहीं हुआ था, किसी की मृत्यु नहीं हुई थी। और इसकी खबर सुनकर एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन के लोग भी सतर्क हो गए, और वहां आकर उन्होंने भी लोगों का हौसला बढ़ाया और लोगों को सतर्कता बरतने की बात की। दुर्घटना, और अब आप ये सारी बातें आपने बता दी कि आपने क्या मतलब वहां पर दृश्य देखा, आंखों देखी घटना के बारे में आपने बताया। अब है कि आपको एक मैसेज देना है अंत में, कंक्लूडिंग पैराग्राफ, कि दुर्घटना टाली जा सकती है। दुर्घटना टाली जा सकती है अगर हम, दुर्घटना क्यों घटती है, 2 वाक्य में ये लिखिए आप। दुर्घटना टाली जा सकती है अगर हम नशे में गाड़ी ना चलाएं, मोबाइल देखते हुए गाड़ी ना चलाएं, इस तरह से चाय कॉफी पीते हुए, क्योंकि सारा ध्यान आपका चाय कॉफी पर है, इस तरह से अगर हम गाड़ी ना चलाएं, तो हम दुर्घटनाओं को हम टाल सकते हैं। दुर्घटनाएं चाहे छोटी हों या बड़ी हों, दुर्घटनाएं दुर्घटनाएं होती हैं, और कहीं ना कहीं किसी को बहुत नुकसान पहुंचाती है। इसीलिए दुर्घटनाओं से हमें बचकर रहने की जरूरत है। तेज गति से वाहन न चलाएं, क्योंकि आप, जैसा आपने अभी भी देखा कि छोटा बच्चा भी उस की चपेट में आ गया था, इस दुर्घटना की चपेट में। तो तेज गति से वाहन न चलाएं, क्योंकि आप अपने साथ साथ दूसरों की, यहाँ दूसरों का जो स्पेलिंग है, ये जब हम टाइप करते हैं तो यहाँ कभी कभी गलतियां हो जाती हैं ऑटो करेक्शन में। तो अपने साथ साथ दूसरों की जान को भी आप खतरे में डालते हैं अगर आप ऐसा करते हैं। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पर आप जैसे दुर्घटना में आप वहां पर ये भी लिख सकते हैं, जैसे हमने एक वाक्य कहा कि बड़ी अच्छी बात थी कि किसी की मृत्यु नहीं हुई थी। अगर आपने कोई ऐसी दुर्घटना देखी हो जिसमें किसी की मृत्यु भी हो गई हो, तो आप फिर उसके अनुसार लिखिए, ये आपके ऊपर है, आप उसके अनुसार भी आप लिख सकते हैं। तो जरूर लिखित अभ्यास कीजिए और एक मैसेज जरूर दीजिए कि हमें हमेशा जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। और बीच में कहीं पर या इसी के अंत में ही आप लिख सकते हैं कि वह हाथ किस काम की जो प्रार्थना के समय भगवान की ओर उठाए जाते हैं और किसी की मदद के लिए बगल में छिपा लिए जाते हैं। तो ऐसी प्रार्थना कोई काम की नहीं है, जो ईश्वर को तो याद करता है, पर जब किसी की मदद करने के लिए आपके हाथ
की ज़रूरत होती है तब आपका हाथ वहाँ पर नदारद हो जाता है। तो इसीलिए हमेशा मदद के लिए आप अपने हाथ को आगे बढ़ाएँ। तो आपने इस दुर्घटना के बारे में आपने चर्चा की, आँखों देखी दुर्घटना के बारे में आपने चर्चा की, मैंने आपको 4-5 दृश्य बताए। आप किसी भी एक दृश्य को चुनिए और उसके अनुसार अपना आप प्रस्ताव लेखन ज़रूर पूरा कीजिए। कहानी के रूप में आप पूरा कर सकते हैं, कैरेक्टर्स को नाम दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। एक लाइक तो कम से कम बनता है आपके टीचर्स के लिए जो आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं। नमस्कार।